हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, वो हमारे लिए हानिकारक कैसे, हमारे लिए हार्मफुल कैसे, ये हम लोग जानने वाले हैं। यूजफुल कैसे है, ये हम लोगों ने अपने कुछ 7-8 वीडियो में देख चुका है। आज हम लोग जानेंगे कि ये आखिर हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत प्रकार से जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक है। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में भी, पेड़ पौधों में भी और जानवरों में भी। आगे क्या है, पैथोजेंस किसको कहेंगे, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस। मतलब ये कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी को फैलाते हैं, जो कि बीमारी फैलाते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी होता है, उसको हम लोग कहेंगे पैथोजेंस। तो अब याद कीजिए कि हमारा बैक्टीरिया से भी कुछ ना कुछ बीमारी होता है, फिर से वायरस से भी कुछ ना कुछ बीमारी होता है, फिर से एल्गे से भी कुछ बीमारी होता है, फिर प्रोटोजोआ से कुछ ना कुछ बीमारी होता है, फिर फंगी से भी हमारा कुछ ना कुछ बीमारी होता है। तो क्या इन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो यहाँ पे ग्रुप हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस करा, तो क्या इन सभी को हम लोग पैथोजेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं, कोई ना कोई बीमारी को जरूर फैलाते हैं। तो इन सभी को हम लोग पैथोजेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर पैथोजेंस, वायरस आर पैथोजेंस, फंगी आर पैथोजेंस। मतलब कि ये सारे के सारे हमारे पैथोजेंस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे फिर क्या है, आगे है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ऐसे कौन कौन से बीमारी हैं, ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन बींग से हमें हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आ सकते हैं, कैसी बीमारी फैल सकता है? तो यहाँ पे 3 कारण लिखा हुआ है। सबसे पहले तो वो हवा से आ सकता है, बाय एयर आ सकता है, सांस लेने के वक्त, बाय वाटर आ सकता है, पानी पीने के वक्त, और बाय फूड, जो कि हम लोग खाना भोजन अपना खाते हैं, उसके द्वारा भी आ सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि आएगा तो बीमारी तो होना ही होना है ना, ये तो लाजमी है। आगे फिर क्या है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन इंसेक्ट और अदर एनिमल। देखिए, इससे तो हमारा बीमारी आता ही है, हवा से, पानी से, खाना से तो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते ही आते हैं। इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसफ़र है ना, ये होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर एक मतलब कि हेल्दी पर्सन के थ्रू भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और आपका दोस्त जो है वो किसी बीमारी से पूरा ग्रसित है, वो एक किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो यदि आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर भी जा सकता है, आपको भी बीमारी हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन इंसेक्ट और अदर एनिमल। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके दोस्त को कोरोना वायरस था, आपने जाके उससे हाथ मिला लिया, तो आपके हाथ में भी क्या आ गया, कोरोना वायरस आ गया, और धीरे धीरे आपके वो माउथ में एंटर कर जाएगा, है ना, बाय एयर भी कर सकता है वो। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। उसके साथ साथ फिर कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उसके वजह से भी आ सकते हैं, कुछ एनिमल है उसके वजह से भी आ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे। खैर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ लिखा हुआ है। क्या है ये कम्युनिकेबल डिजीज़, देखते हैं। Those microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। तो ऐसे बीमारी जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में आता है, चाहे वो हवा से आए, पानी से आए, या फिर भोजन से आए, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से आ जाए, इन सभी बीमारियों को हम लोग एक साथ कह देते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या है। कम्युनिकेबल डिजीजेज एक इंसान से फैलने वाला, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाले बीमारी को हम लोग कहते हैं। एक बार फिर से, कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहेंगे, ऐसे बीमारी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, चाहे वो हवा के द्वारा फैले, चाहे वो भोजन के द्वारा फैले, चाहे वो पानी के द्वारा फैले, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट यानी इनकी हाथ मिलाने से या फिर डायरेक्ट टच में आने से फैले, तो इसको हम लोग कह देंगे कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो अब आपसे सवाल ये है कि ज़रा बताइए, कोरोना वायरस क्या कम्युनिकेबल डिजीजेज था?
बिल्कुल था, क्योंकि कोरोना वायरस में हम लोगों ने क्या देखा, यदि कोई इंसान कोरोना वायरस से पूरा का पूरा वो ग्रसित है, पूरा का पूरा कोरोना वायरस से वो जूझ रहा है, तो यदि उसके कॉन्टैक्ट में यदि कोई इंसान आता था तो उसको भी कोरोना वायरस हो जाता था। तो कोरोना वायरस हमारा क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक हेल्दी पर्सन को हो जाता है, एक अनहेल्दी यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा हो जाता है। ठीक है? उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, यानी कि बाय एयर भी आपको फैल सकता है, बाय एयर वाटर भी, बाय फूड भी और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा भी ये फैल सकता है। उसके बाद व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर, the virus may enter the body of a healthy person while breathing and he also get कॉमन कॉल्ड डिजीज। अब देखिए, यदि कोई इंसान छींकता है, यदि कोई इंसान छींकता है तो वो उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। यदि आप कभी छींके होंगे तो आपके नाक से या फिर आपके माउथ से क्या निकलता है, बहुत सारा एक वाटर वेपर के रूप में वाटर का बहुत छोटा छोटा ड्रॉपलेट निकलता है, यानी कि पानी का बूंद निकलता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और उस पानी के बूंद में हज़ारों वायरस रहते हैं, हज़ारों वायरस। देखिए यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वायरस, हज़ारों वायरस रहते हैं। और वही आपका छींका हुआ जो आपने जो छींका है वो कहाँ चला गया, हमारे एनवायरनमेंट में चला गया। अब यदि कोई इंसान यदि आपके बगल में है, साँस लेगा तो वो वायरस उसके अंदर चला जाएगा। तो आपका वायरस उस इंसान के पास चला जाएगा जो कि बिल्कुल है हेल्दी था, जो कि बिल्कुल फिट था, तो वो भी बीमार हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो जब आप छींकते हैं तो बहुत सारे आप वायरस को छींक रहे होते हैं, यानी कि आप बहुत सारे वायरस को निकाल रहे होते हैं। और यदि वही वायरस दूसरे इंसान के बॉडी में चला गया सांस लेने के वक्त, तो वो भी पूरा का पूरा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है? तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सो वी शुड ऑलवेज कवर आवर माउथ एंड नोज विथ अ हैंड कर्चिफ वाइल स्नीजिंग। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप छींकें तो आप अपने मुंह पर या फिर अपने नाक पर दोनों को ढक ले, किससे, रुमाल से, हैंडकरचिप से रुमाल से ढक ले या फिर किसी साफ़ सुथरे कपड़े से ढक ले। उसके बाद छींके, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, कुछ कीड़े मकोड़े हैं और कुछ एनिमल भी हैं जो कि बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं, बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है देखते हैं ज़रा, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई sit on the housefly sit on the garbage and animal excreta, disease causing microorganism stick to their body. When houseflies sit on uncovered food, they may transfer their disease causing microorganisms. Whoever eats that food is likely to get sick. अब देखिए होता क्या है, बहुत बार क्या होता है ना, मक्खी जो है ना, मक्खी वो एनिमल के एक्सक्रेटा पे जाकर बैठ जाता है। मतलब कि एनिमल का जो वेस्ट होता है, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो कुछ और हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप ले सकते हैं एक्सक्रेटा का एग्जांपल, जैसे हमारा गोबर हो गया, है ना, गोबर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मक्खी गंदे चीज़ों पर जाकर बैठते हैं और उस गंदे चीज़ों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सट जाते हैं मक्खी के पैर में। और वही मक्खी यदि आके भोजन पे यदि आके बैठ गया तो वो क्या कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस गोबर से उठा के आपके भोजन में डाल देगा। तो इससे होगा क्या, आपके बॉडी में पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जब आप उस भोजन को खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कुछ इंसेक्ट भी हैं, जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी का एग्जांपल यहाँ पे हो गया। तो मक्खी क्या करते हैं, किसी गंदे चीज़ों पे जाकर बैठ जाते हैं, तो गंदे चीज़ों पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसके पैर में, उसके बॉडी में सट जाते हैं और जब वो आपके भोजन पे आके बैठते हैं तो आपके भोजन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके कारण आप जब उसको खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सो वी शुड ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए आपको हमेशा जो है अपने भोजन को ढक के रखना है, कवर करके रखना है। उसके बाद अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अब देखिए बहुत बार होता क्या है ना कि हम लोग सड़क के किनारे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रोड के किनारे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया हमारा, है ना, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब सारा का सारा क्या होता है, अनकवर्ड होता है, यानी कि ढका हुआ नहीं रहता है। तो उस पर कभी कभी मक्खी भी आके बैठ जाता है, तो वहाँ पे बीमार होने का बहुत ही संभावना है। तो आप बिल्कुल अवॉइड करें उन सारी चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को आप खाएँ जो कि बिल्कुल कवर्ड है, जहाँ पे कि पूरी तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या है, फीमेल एनोफिल्स
मॉस्किटो कैरीज मलेरिया, फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरीज डेंगू वायरस। अब देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे मॉस्किटो का एग्जांपल लिया गया है, दो मच्छर का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। पहला फीमेल एनोफिल्स और दूसरा है फीमेल एडिस। ये दो ऐसे मच्छर हैं जो कि बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। जैसे फीमेल एलोफेंस मलेरिया को बढ़ाता है, उसके बाद फीमेल एडिस वायरस को बढ़ाता है, डेंगू वायरस को, डेंगू को। तो ये आप याद रखिएगा, जो मलेरिया होता है वो किसके वजह से होता है, फीमेल एनोफिल्स की वजह से होता है, और डेंगू किससे होता है, डेंगू हमारा फीमेल एडिस से होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को आप। उसके बाद ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सो वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एटसेट्रा। अब देखिए मच्छर ज़्यादा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मच्छर आपको ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे कि पानी जमा है बहुत दिनों से, है ना। जैसे नाला हो गया, यदि आपके घर में कूलर में बहुत दिनों से पानी रखा हुआ है तो वहाँ हो गया। उसके बाद फिर फ्लावर पॉट में पानी बहुत दिन से रखा हुआ है तो वो हो गया। मतलब कि जहाँ पे पानी रह गया बहुत दिनों तक, वहीं पे आपका मच्छर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पानी को अपने मतलब आसपास के एनवायरनमेंट को पानी से कलेक्ट होने से बचाइए। यदि कहीं पे पानी कलेक्ट है तो उसको तुरंत साफ़ कर दीजिए, है ना। इससे मच्छर का जो वहाँ पे संख्या है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आप बीमार होने से बच जाएंगे। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखिए, अपने आजू बाजू जो भी आपके पास आपके एनवायरनमेंट में जो भी जगह है उन सभी को आप बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। इससे आप तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, प्लस आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा और आप कम बीमार पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये हो सकता है हमारा अपने आप को बचाने का तरीका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और अपने आप को बीमार ना होने का तरीका ये हमारा हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एनिमल में किस प्रकार से बीमारी फैलता है, तो ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से फैलता है ये हम लोगों ने देख चुका अभी, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ह्यूमन बींग्स में कैसे फैलता है, हम लोगों ने देख चुका। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एनिमल में किस प्रकार से बीमारी फैलता है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।